बस संख्या 375। रात का समय था। घड़ी में 12 बज रहे थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी बस संख्या धीरे धीरे सड़क पर रेंग रही थी। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। बस का ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। कंडक्टर दुबला पतला युवक था, जो हर थोड़ी देर में यात्रियों की गिनती कर रहा था। बस में कुल 11 यात्री थे। अधिकतर लोग आधी नींद में थे, कुछ खिड़की से बाहर अंधेरे को निहार रहे थे। बस का रूट लंबा था और यह शहर के दूर दराज इलाकों से होकर गुजरती थी। टिकट कटवा लीजिए, कंडक्टर ने आगे बैठे एक आदमी से कहा। आदमी ने धीरे से जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। भाई साहब, जल्दी कीजिए, कंडक्टर ने दोबारा कहा। आदमी ने कांपते हाथों से टिकट लिया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। कंडक्टर ने आगे बढ़ते हुए अन्य यात्रियों से भी टिकट लिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे बैठे एक बुजुर्ग महिला से टिकट मांगा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बुजुर्ग महिला के हाथ ठंडे बर्फ जैसे थे। उसकी आंखें गहरी गड्ढों जैसी थी, मानो उनकी कोई पुतली ही न हो। वह बिना पलक झपकाए कंडक्टर को घूर रही थी। कंडक्टर घबराकर पीछे हट गया। उसने ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर बिना किसी भाव के आगे देखता रहा। भैया, ये कौन है? कंडक्टर ने सामने बैठे युवक से पूछा। युवक चौंक कर बोला, कौन? पीछे वाली बुढ़िया। कंडक्टर ने कांपते हुए इशारा किया। युवक ने मुड़कर देखा और चौंक गया। भाई साहब, वहां कोई नहीं बैठा। कंडक्टर की सांसें तेज हो गई। उसने दोबारा पीछे देखा। महिला वहां अब भी बैठी थी। यह क्या मजाक है? तभी एक यात्री बोला, भाई, यह बस बहुत अजीब है। मुझे तो लग रहा है हम किसी गलत जगह जा रहे हैं। ड्राइवर ने पहली बार धीरे से कहा, अब यह बस कहीं नहीं रुकेगी। यह सुनकर सभी यात्री चौंक गए। क्या मतलब? एक आदमी घबरा कर बोला, इस बस में जो भी बैठा है वह अब जिंदा नहीं बचेगा। ड्राइवर की आवाज भारी हो गई। तभी अचानक बस की बत्तियां झपकने लगीं। अंदर एक ठंडक बढ़ने लगी। सभी यात्री सहम गए। एक महिला यात्री घबरा कर बोली, मुझे यहां से उतरना है, बस रोको। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। अब कोई नहीं उतरेगा, यह बस मंजिल तक जाएगी। बस के अंदर अचानक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। किसी के कराहने की, किसी के हंसने की, किसी के रोने की। एक यात्री चिल्लाया, यह बस शापित है, हमें बचाओ। लेकिन कोई नहीं बचा सकता था। बस 375 अपनी गति से चलती रही और सुबह होने से पहले वह एक पुराने उजड़े पुल के पास पहुंची। जब अगली सुबह लोगों ने वहां देखा तो पुल के नीचे एक टूटी फूटी बस पड़ी थी। बस संख्या 375। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह वही बस थी जो 10 साल पहले इसी रास्ते पर खाई में गिर गई थी। तब से यह बस हर रात चलती है और जो भी इसमें चढ़ता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक अजीब नजारा था। बस संख्या 375 खाई में गिरी पड़ी थी, लेकिन उसमें एक भी शव नहीं था। यह कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर विजय ने चौंक कर कहा। अगर बस में यात्री थे तो उनके शरीर कहां गए? सब इंस्पेक्टर रवि ने कांपती आवाज में कहा, सर, 10 साल पहले भी यही हुआ था। यह बस यात्रियों समेत खाई में गिरी थी, लेकिन किसी की लाश नहीं मिली थी। विजय ने बस के अंदर झांक कर देखा। सीटों पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो सालों से यहां कोई बैठा ही न हो। लेकिन एक कोने में एक पुराना फटा हुआ 375, उस पर यही लिखा था। अचानक विजय की नजर बस के शीशे पर पड़ी। धूल से ढके शीशे पर किसी ने उंगलियों से एक संदेश लिखा था, हम लौटेंगे। विजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात होते ही उसी रास्ते पर एक आदमी अपनी बाइक से गुजर रहा था। वह अचानक रुक गया। सामने सड़क पर वही बस चल रही थी, बस संख्या 375। लेकिन इस बार बस में कोई ड्राइवर नहीं था। रात के सन्नाटे में बाइक सवार के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने बस संख्या 375 बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ रही थी। ये कैसे संभव है? उसने घबराकर बड़बड़ाया। बस की खिड़कियों से झांकते धुंधले चेहरे दिख रहे थे, फीके, सफेद, भावहीन। उनकी खाली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यह बस जिंदा नहीं है। बाइक सवार ने घबराकर एक्सेलरेटर घुमाया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, बस भी उतनी ही तेज हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। बचाओ, कोई है?
उसने चीख कर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। तभी बस अचानक उसके बगल में आ गई। एक खिड़की खुली और एक कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले। आजा हमारे साथ। उस आवाज ने उसकी रूह तक जमा दी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से बाइक को मोड़ा। अगले ही पल उसकी बाइक सड़क से नीचे फिसल गई और पेड़ से जा टकराई। जब उसने आंखें खोली तो सब शांत था, बस गायब हो चुकी थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो उसकी हथेली पर कुछ लिखा था, अब तेरी बारी है। वह जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अगली रात बस संख्या 375 फिर चलने वाली थी और इस बार वह खुद उसमें सवार होने वाला था। बाइक सवार राहुल हांफता हुआ उठा। माथे पर पसीने की मोटी बूंदें थीं, हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने अपनी हथेली देखी। अब तेरी बारी है। शब्द अब भी वहां गहरे निशान की तरह अंकित थे। यह सब मेरा भ्रम था, हां, बस एक सपना। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की लाइट चपकने लगी। दरवाजे के पास किसी की परछाई उभरी। कौन है? राहुल की आवाज लड़खड़ा गई। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई, फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर सड़क पर वही बस संख्या 375 खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स राहुल की आंखों में चुभ रही थी। बस का दरवाजा खुला, अंदर से वही हड्डियों जैसे सफेद हाथ बाहर निकले। आजा, तेरा इंतजार था। राहुल पूरी ताकत से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज हलक में घुट गई। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई उसे छोड़ने वाला नहीं था। सुबह के अखबार की सुर्खियां। कल देर रात एक युवक लापता हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार उसे एक पुरानी बस के पास देखा था, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। राहुल अब कहीं नहीं था, या शायद वह बस संख्या 375 का नया यात्री बन चुका था। और बस आज भी आधी रात के बाद चलती है। अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है।